स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। मनाली ट्रिप के कुछ हफ्तों बाद चारों अपनी अपनी जिंदगी में लौट चुके थे, लेकिन अयान और सान्या के बीच कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ दो जिस्मों का रिश्ता नहीं रहा, अब दिल के तार एक अलग ही गहराई में बंध चुके थे। सान्या इन दिनों थोड़ी अजीब सी महसूस कर रही थी। जल्दी थक जाना, हल्की उल्टियाँ और भावनाओं में उतार चढ़ाव। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक हफ्ते तक उसकी तबीयत यूं ही बिगड़ी रही तो उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर ही लिया। रात के 10 बजे वॉशरूम के अंदर वो सान्या अपने हाथों में टेस्ट किट पकड़े खड़ी थी। 2 लाइनें। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले, डर, हैरानी और कहीं न कहीं एक मीठा सा एहसास भी। उसने तुरंत अयान को कॉल किया। मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? सब ठीक है? प्लीज बस आ जाओ। अयान का आना और सच्चाई। अयान बाइक पर तेजी से आया। सान्या दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें नम थीं। उसने बिना कुछ कहे अयान का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। फिर वह चुपचाप प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसके हाथ में रख दी। कुछ सेकंड तक अयान बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? सान्या ने भर्राई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, डर लग रहा है। अयान ने उसे सीने से लगा लिया, कसकर। डर मत सान्या, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सान्या उसके सीने से लगी रही, उस धड़कते दिल के पास जहां उसे पहली बार सुकून मिला था। अब क्या? दोनों की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। प्यार अब एक नए रूप में दस्तक दे चुका था। अब सान्या और अयान सिर्फ प्रेमी नहीं रहे, अब वो एक नए जीवन की जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे थे। रिधिमा और विशाल को जब ये खबर मिली तो वो भी हैरान हुए, लेकिन फिर रिधिमा ने सान्या को गले लगाकर कहा, तू डर मत, हम सब तेरे साथ हैं और तू दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी बनेगी। अयान ने ऑफिस में प्रमोशन लेने से मना कर दिया था। अब मैं सिर्फ पैसे नहीं, वक्त भी देना चाहता हूँ, उसने सान्या से कहा। सान्या की तबीयत कभी कभी खराब होती, मूड बदलता, तो अयान मुस्कुराकर कहता, अब हमारे घर में 2 जाने हैं, एक तू, एक वो जो अभी बस सांस ले रहा है चुपचाप। सान्या हर बार रो देती, लेकिन वो आंसू अब डर के नहीं थे, ये भरोसे और प्यार के थे। जब सान्या ने अपने घर पर ये सब बताया तो घर में तूफान आ गया। पिता चिल्लाए, बिना शादी के बच्चा? माँ ने नजरें फेर लीं। सान्या कांपते हुए बोली, ये गलती नहीं है, ये मेरा सबसे बड़ा सच है और मैंने उसे चुना है जिसने मुझे जिंदगी दी है। वो घर से चली आई। अयान ने दरवाजा खोला और बिना कुछ पूछे उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिधिमा और विशाल ने मिलकर कोर्ट मैरिज की तैयारी कर दी। शादी सादगी से हुई, एक सिंपल सा मंगलसूत्र और आंखों में प्यार की चमक। शादी के बाद अयान हर दिन घर जल्दी लौट आता, खाना बनाता, सान्या के पैर दबाता। एक रात जब बिजली चली गई, वो 2 मोमबत्तियों की रोशनी में बैठे थे। सान्या ने पूछा, क्या तू कभी थकता नहीं मुझसे? अयान ने उसका हाथ चूमा और बोला, मैं तुझसे नहीं, तेरे बिना थक जाऊंगा। अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर एक नन्ही सी धड़कन चल रही थी। डॉक्टर मुस्कुरा रही थी, लेकिन सान्या और अयान की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देख, ये हमारी मोहब्बत की सबसे हसीन आवाज है, अयान ने कहा। सान्या ने उसका हाथ थामा, कसकर। अब वो सिर्फ प्रेमिका नहीं रही, वो माँ बनने जा रही थी। और उसके साथ था उसका सबसे बड़ा प्यार। अब हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। सान्या की तबीयत बदल रही थी, उसका शरीर भारी होता जा रहा था, लेकिन अयान की देखभाल उससे कहीं ज्यादा हल्की कर देती हर थकान को। वो हर सुबह उसके लिए दूध में केसर डालकर लाता, कभी पैर दबाता तो कभी उसका मनपसंद संगीत सुनवाता। एक दिन उसने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों मेरी दुनिया हो, एक सांस भी अब तुम दोनों से जुदा नहीं हो सकती। सान्या की आंखों में आंसू थे। ये आंसू एक महिला के उस एहसास के थे जिसे शब्दों से नहीं,
सिर्फ एक धड़कन से महसूस किया जा सकता है। सर्दी की एक ठंडी रात। अचानक सान्या को तेज दर्द शुरू हुआ। अयान ने घबराए बिना सब संभाला, हॉस्पिटल ले गया, हर एक दस्तावेज खुद भरा और फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ गया, हाथों में सिर थामे। हर मिनट एक सदी सा लग रहा था। सुबह के 4:12 पर एक बच्चे की चीख गूंजी। नर्स बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। अयान के चेहरे पर जो सुकून था, वो किसी भी प्रेम की आखिरी मंजिल कहलाता है। उसने नर्स से बच्ची को गोद में लिया, नन्ही सी जान, गुलाबी सा चेहरा, और मुस्कराई जैसे कह रही हो, पापा, मैं आ गई। कुछ हफ्तों बाद जब सान्या घर लौटी तो दरवाजे पर लिखा था, वेलकम होम माय टू क्वींस। घर को फूलों से सजाया गया था। विशाल और रिधिमा भी आए और उस बच्ची को देखकर रिधिमा ने कहा, इसका नाम क्या रखोगे? सान्या ने मुस्कुराकर अयान की ओर देखा और बोली, अनाया, हमारे प्यार की सबसे प्यारी पहचान। वक्त बीतता गया। अब घर में किलकारियां गूंजती थी। अयान और सान्या कभी टीवी के आगे एक दूसरे से सटकर बैठते, कभी बेटी को गोद में लेकर पुराने गानों पर झूमते। रात को अनाया को सुलाते हुए अयान धीरे से सान्या के कान में कहता, मैं रोज तुझसे फिर से प्यार करता हूँ। और आज अनाया की मम्मी से कुछ ज्यादा ही। सान्या मुस्कुरा देती, वो मुस्कान जिसमें सारा दर्द, संघर्ष और मोहब्बत समा गई थी। उनकी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। उसमें उतार चढ़ाव थे, आंसू थे, लेकिन सबसे बढ़कर था साथ। आज जब कोई पूछता, तुम्हारी कहानी कैसी थी? सान्या जवाब देती, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा इंतजार और बहुत सारा प्यार। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।